जोहार। धनबाद जिला का झरिया विधानसभा का आरएसपी कॉलेज सबसे ज़्यादा राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है और रघुवर की सरकार में झरिया में ये आरएसपी कॉलेज था। रघुवर की सरकार में ये कॉलेज को बेलगड़िया शिफ्ट किया गया था। आपको मालूम ही होगा भूदसान के कारण उस कॉलेज को आरएसपी जहाँ झरिया में था उस कॉलेज को बेलगड़िया में शिफ्ट कराया गया है। हेमंत की सरकार ने फिर से बेलगड़िया की कॉलेज जो आरएसपी कॉलेज है उसको फिर से झरिया में शिफ्ट किया गया है। हर बार आरएसपी कॉलेज चुनाव आते आते ये हर बार चुनाव में ये कॉलेज कभी झरिया से बेलगड़िया, बेलगड़िया से कभी झरिया, ये होता रहता है। अब हम अभी बेलगड़िया में है और कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद है। हम बातचीत करेंगे क्योंकि हाल ही फिलहाल में सरकार की तरफ से ये कहा गया है, ये अनुशंसा निकाला गया है, इस बेलगड़िया को शिफ्ट किया जाएगा झरिया में। छात्र की क्या राय है, क्या कहते हैं छात्र, हम छात्र के बीच हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम रोहित कुमार रानी, आशु छात्र संघ का सदस्य हूँ। पूर्णिमा सिंह कहते हैं कि ये जो कॉलेज है वो झरिया चला जाएगा। बहुत ज़्यादा अपने उपलब्धियां का गिना रहे हैं पूर्णिमा सिंह। ये कॉलेज झरिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये कॉलेज हम लोग झरिया जाने नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन कॉलेज जाने यहाँ से नहीं देंगे। ये तो उस समय भी कहा गया था, उस समय भी लोग कह रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि हम लोग झरिया से बेलगड़िया नहीं आने देंगे। वो लोग का कुछ कारण होगा, हमको पता नहीं। 2018-19 से कॉलेज के लिए लड़ रहे हैं हम। 18-19 में ये कॉलेज को यहाँ से झरिया शिफ्ट करने वाला था, लेकिन लड़ के हम लोग आज तक अभी तक बचा कर रखे। फिर से हम लोग विगत परिस्थिति हम लोग उत्पन्न हुआ है, फिर से लड़ेंगे और कॉलेज को यहाँ स्थायी करने का मांग रखेंगे। ये कॉलेज अगर झरिया शिफ्ट हो जाती तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा, कितने ज़्यादा छात्रों को प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा यहाँ के छात्रों को। जैसे कि सिंदरी विधानसभा में आसपास में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। आप देख, आसपास में नहीं। सिंदरी विधानसभा में हम लोग आसपास में सिंदरी में है प्राइवेट कॉलेज, बीबीएम है, प्राइवेट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज अभी तक एक भी नहीं है। बलियापुर प्रखंड में आप दिखा दीजिए। बलियापुर प्रखंड की हम बात नहीं कर रहे, सिंदरी में है। आरएस मोड़ कॉलेज आप बोलिए, यहाँ से गोविंदपुर बहुत दूर हो जा रहा है। हम लोग को बीएड का यहाँ एग्जाम हो रहा है, क्लास चल रहा है, पीजी का पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। इंटर का जो पढ़ाई बंद हुआ था, हम लोग आशु छात्र संघ का द्वारा यहाँ पीजी का 12 का पढ़ाई हम लोग स्टार्ट किए हैं। यहाँ से हम लोग कॉलेज उठने नहीं। 10 किलोमीटर रेडियस में अगर बलियापुर को देखा जाए तो काफी कॉलेज, झरिया में इस तरह का कॉलेज अभी तक नहीं है। ये झरिया का कॉलेज है। झरिया में डिग्री कॉलेज बन चुका है। अब मैडम से मेरा एक ही मांग रहेगा, मैडम ये कॉलेज यहाँ रहने दीजिए, आप एक दूसरा कॉलेज बनाइए हुआ। और बताइए झरिया का जनता को कि जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ जंगल में चल गया है आरएसपी कॉलेज, तो मैडम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, पूरा झारखंड ही जंगल है, पूरे झारखंड का पहचान ही जंगल से हुआ। और आप बोलते हैं कि बलगड़िया जंगल में कॉलेज चल गया है। मैडम से आग्रह होगा कि कॉलेज रहने दीजिए, आप अपना स्तर से और एक कॉलेज का निर्माण कराइए। क्या हो जाएगा ये कॉलेज अगर झरिया शिफ्ट हो जाएगा तो ये कॉलेज खंडर बन जाएगा। यहाँ पे आए दिन युवा कभी नशा करेंगे, अड्डाबाजी करेंगे। यहाँ देखिए, बलगड़िया को जब बसाया गया था तो हर ग्रामीण के यहाँ जमीन लिया, एक सपना दिखाया गया था यहाँ हॉस्पिटल देंगे, अच्छा शिक्षा का व्यवस्था देंगे। लेकिन जब एक कॉलेज मिला तो संयंत्र के तहत यहाँ से हटाया जा रहा है। जी, और भी कुछ सारे युवा नेता है। समीर जी है, क्या कहेंगे समीर जी? यहाँ पर लगभग 15,000 क्वार्टर हैं, कई सारे विस्थापित लोग हैं, वहाँ के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, रोजी रोजगार भी करते हैं। यहाँ से कॉलेज अगर है तो रोजगार कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत किए, कॉलेज यहाँ से झरिया शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, शिफ्ट नहीं होना चाहिए। कॉलेज यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये कॉलेज यहाँ से अगर चला जाएगा तो आसपास का जो भी गांव ग्रामीण इलाका पड़ता है हमारा, यहाँ के जो भी छात्र पढ़ते हैं इस कॉलेज में, उनको काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे होंगे काफ़ी सारे कॉलोनी भी है जहाँ पे लोग विस्थापित, जिस तरह का सपना दिखा के इन लोग किया गया है, एक कॉलेज इन लोग का रोजगार का भी माध्यम दिया गया है। क्या लग रहा है ये कॉलेज का इधर से उधर, उधर से इधर, ये राजनीति कर रहे हैं कि चुनाव के वक्त? बिल्कुल, ये चुनाव के वक्त ही राजनीति कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। 4 साल में, विगत 4 सालों में सरकार ने किया क्या है? कुछ तो किया नहीं है। ये अपने अपने उपलब्धियां गिना रहे हैं और उपलब्धि अगर गिनाया जाता है तो सारे साहब सिर्फ कागजी में है, धरातल पर कुछ नहीं। आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। रघुवर की सरकार ने झरिया से कॉलेज को बेलगड़िया शिफ्ट किया, हेमंत की सरकार ने फिर से बेलगड़िया को झरिया का कॉलेज था झरिया में शिफ्ट किया। देखिए, रघुवर सरकार ने जिस कॉलेज को यहाँ पे स्थापित किया है वो इस कारण किया है काहे कि वहाँ पे आए दिन जमीन धंस रहा है, गैस रिसाव हो रहा है। भगवान न करे छात्रों के साथ ही अगर दुर्घटना अगर घट जाएगा तो जिम्मेवार कौन लेगी? जिसी को देखकर सरकार ने इस कॉलेज को यहाँ पे शिफ्ट किया है। झरिया के ही तो छात्र मांग कर रहे थे कि इस कॉलेज को झरिया में ही रहे, झरिया ना जाए। 4 साल 5 साल यहाँ था, झरिया में ही शिफ्ट हो रहा है। झरिया में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन झरिया में अगर कॉलेज को अगर इधर से उधर अगर करते रहेगा, फिर
कल दिन फिर सरकार मान लेते हैं सरकार बदल जाती है, तो फिर सरकार बोलेगी क्या इस कॉलेज को फिर वहाँ से कर दिया जाए। अगर यही कॉलेज को लेकर राजनीति कर रहे हैं, इधर से उधर करेंगे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार यही चाह रही है ना कि हमारा छात्र पढ़ेगा नहीं। जब तक छात्र पढ़ेगा तभी तो वो आवाज़ उठाएगा, रोजगार के लिए मांग करेंगे। तो सरकार का साफ-साफ यही मंशा है कि ना छात्र को पढ़ने देना है और ना उनको रोजगार देना है। ये सरकार चाहती है। जी, सरकार यही चाहती है। क्या नाम है भैया, नाम बताइए। वकील प्रसाद सिंह मेरा नाम हुआ। हाँ? वकील प्रसाद सिंह मेरा नाम कितना हुआ। कितना ज़्यादा नुकसान होगा, यहाँ के लोग कितना प्रभावित होंगे, यहाँ के जो छात्र, यहाँ के जो लोग रहते हैं? देखिए, नुकसान की बात कीजिए तो देखिए इसका प्रभाव और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ के जो पहले कॉलेज नहीं था, तो जो आसपास के लोग हैं, वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे थे, गार्जियन ये बोलकर वो नहीं भेजते थे कॉलेज कि हमारी बच्चियाँ और लड़के जो असुचित है, क्योंकि उतना दूर कॉलेज किसी तरह कैसे जाएगा। तो वो लोग घर में बोल देते थे बच्चा लोग कि मत पढ़िए, छोड़ दो, पढ़ाई करके क्या करोगे तुम, ऐसे भी तुम चूल्हा फूकना ये करना है। खासकर मैं लड़कियों को कहूँगा, वो शिक्षा नहीं ले रहे थे, क्योंकि कॉलेज यहाँ का व्यवस्था नहीं था कुछ आसपास में। जब ये आरएसपी कॉलेज वहाँ से झरिया से आया, तब कुछ गार्जियन हिम्मत करके और बोलें कि भाई सामने कॉलेज है, तो वो शिक्षा पर जोर दिए और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आरएसपी भेजे। अगर आरएसपी बंद हो जाता है, जो भी है राजनीतिक मुद्दा करके राजनीति को अगर आरएसपी को ले जाकर झरिया ले जा रहे हैं, बंद हो जाता है, तो निश्चित रूप से फिर से एक बार यहाँ पर शिक्षा का जो अलग जगह हुआ है, जो लोग गार्जियन हिम्मत किए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, खासकर लड़कियों को, वो फिर से बंद हो जाएगा और शिक्षा फिर से फैल जाएगा। तो मैं सांसद जी या विधायक जी से, झरिया के जो है पूर्णिमा सिंह से मैं अनुरोध करूँगा कि जिस तरह से वो उनके झरिया के लोग को हित के बारे में सोच रहे हैं, वो यहाँ के भी हित के बारे में सोचें कि वहाँ की शिक्षा ज़रूरी है वहाँ के लोगों के लिए, तो यहाँ के लिए भी शिक्षा ज़रूरी है। तो एक ऐसा विकल्प निकाले हुए कि उनको भी शिक्षा मिले और इनको भी शिक्षा रह जाए। जी, बिल्कुल। निश्चित रूप से मैं उनसे अनुरोध करूँगा। कुछ यहीं के पढ़ने वाले छात्र हैं, नाम बताइएगा। नाम संदीप कुमार महतो। यहाँ पढ़ते हैं आप? यस। कहाँ घर हुआ आपका? भागारामपुर। दिक्कत का सामना होगा, अब झरिया अब जाना पड़ेगा आप लोगों को, कॉलेज बेलगड़िया नहीं, अब झरिया जाना होगा। बहुत दिक्कत की बात है ये वाला। क्या दिक्कत होगी? यहाँ से बेलगड़िया से झरिया जाने में अभी ऑटो या पेट्रोल कुछ नहीं मिलते हैं यहाँ, मतलब सुविधा कुछ नहीं है यहाँ से जाने का झरिया तक। और ये कॉलेज शुरू से 4 साल 5 साल हो गया है यहाँ पे आने हुआ। मान लीजिए वहाँ से आया तो कुछ कारण के लिए ही आया। वहाँ रोहित भैया सही बोले कि झरिया में काहे दिन धसे या फिर कुछ हो रहा है, वही बम ब्लास्टिंग वो सब वहाँ हो रहा है। यहाँ कभी ऐसे हुआ नहीं है। यहाँ सेफ है यहाँ कॉलेज? सेफ है कॉलेज। जी। तो ये बच्चे भी कह रहे हैं हम लोग यहाँ आते हैं, आसानी से आ जाते हैं, गाड़ी घोड़ा मिल जाता है। बाकी आरएसपी कॉलेज बेलगड़िया में है और शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। क्या सरकार की तरफ से ये अनुशंसा भी की गई है कि इस कॉलेज को झरिया में शिफ्ट किया जाए। बाकी आरएसपी कॉलेज हमेशा राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है और सरकार की यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं इस कॉलेज को यहाँ ना जाए, क्योंकि आसपास के लोगों का आर्थिक स्थिति को देखा जाए या रोजी रोजगार को देखा जाए तो इस कॉलेज के ऊपर भी टिकी हुई है। बाकी देखने का विषय है, छात्र संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग हैं लगे हुए हैं। बाकी मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। जोहार।